this video I will talk about for the non-ideal solution with showing positive deviation and negative deviation from Raoult's law. Clear? Positive deviation and negative deviation from Raoult's law. There are some points I have already mentioned here one by one. Suppose you are considering for the solution showing positive deviation from Raoult's law. The first point is the AB interaction is less than AA and BB interaction. Clear? And the second point is the change in volume after mixing will be positive because the volume, that means the volume increases in this case due to weak forces between A and B. Third point is the change in enthalpy after mixing will be positive, that means the process will be endothermic. And fourth point, that vapor pressure increases in the case of positive deviation. Clear? Some of the example are cyclohexane and ethyl alcohol, acetone and benzene. Let me explain in Hindi also. आप सभी लोगों को पता है हम लोग यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन की बात कर रहे हैं. इसमें दो कंपोनेंट ए और बी की बात हम कर रहे हैं. जैसे ए और बी को जब एक दूसरे में मिक्स कर रहे हैं तो उनके बीच में जो इंटरेक्शन है उसको ए बी इंटरेक्शन, और जो इटसेल्फ एक कंपोनेंट जो है उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शन काम कर रहा है उसको हम ए इंटरेक्शन, और जो कंपोनेंट बी है उसके मॉलिक्यूल्स में जो इंटरेक्शन प्रेजेंट है या होता है उसको हम बी बी इंटरेक्शन के तरह यहाँ कंसीडर कर रहे हैं. यहाँ बताया गया कि ए बी इंटरेक्शन जो है वो लेस देन है इन कंपैरिजन टू ए एंड बी. क्लियर? और बाकी ये सब मैंने आपको अभी जस्ट बताया ही है. और इसकी कुछ एग्जांपल्स है साइक्लोहेक्सेन एंड इथाइल अल्कोहल, इन दोनों के मिक्सचर जो है वो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है. एसीटोन एंड बेंजीन का मिक्सचर, यानी इस तरह से आप पॉजिटिव डेविएशन को एक्सप्लेन कर सकते हो. नेक्स्ट यहाँ आप देख सकते हो नेगेटिव डेविएशन के लिए मैंने पॉइंट्स लिखा है. ए और बी जो कंपोनेंट है जब इन दोनों को एक दूसरे में मिक्सअप करते हैं तो जो इंटरेक्शन होता है वो ज्यादा हो जाता है. यहाँ पर इंटरेक्शन क्या हुआ था, कम हुआ था, और यहाँ पर इंटरेक्शन ज्यादा. किससे ज्यादा हो जा रहा है? ए इंटरेक्शन और बी बी इंटरेक्शन से ज्यादा हो जा रहा है. और जब इंटरेक्शन ज्यादा होगा तो ऐसे केस में जो वॉल्यूम होगा वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा. इसीलिए यहाँ दूसरा पॉइंट आप देख सकते हो कि जो चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग इज इक्वल टू नेगेटिव साइन. नेगेटिव साइन का मतलब यही है कि वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है जब इन दोनों को एक दूसरे में मिक्स कर रहे हैं, और मिक्स होने के बाद इंटरेक्शन बढ़ जा रहा है और इंटरेक्शन बढ़ने की वजह से वॉल्यूम डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, इसलिए साइन नेगेटिव हो गया. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, जो चेंज इन एंथैल्पी आफ्टर मिक्सिंग दीज टू कंपोनेंट ए एंड बी विल बी नेगेटिव बिकॉज द प्रोसेस विल बी एक्सोथर्मिक. यहाँ पर प्रोसेस क्या हो रहा है, एक्सोथर्मिक हो जा रहा है, इसीलिए ये जो साइन है वो नेगेटिव हो गया. नेक्स्ट अगला पॉइंट ये दिया गया है कि जो वेपर प्रेशर है यहाँ पर डिक्रीज होता है. किससे डिक्रीज होगा? आइडियल सॉल्यूशन के कंपैरिजन में, जो हमने ग्राफ आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझाया था, और यहाँ का जो आप अलग अलग ग्राफ देखोगे या बनाओगे, यहाँ का जो वेपर प्रेशर का ग्राफ होगा वो आइडियल सॉल्यूशन के ग्राफ से मतलब ज्यादा होगा, इसीलिए इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर डिक्रीज होगा. यहाँ एग्जाम्पल कुछ है, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म जो नेगेटिव डेविएशन के फेवर में होता है, एसीटोन एंड इथाइल अल्कोहल जो नेगेटिव डेविएशन. इस तरह से आप बहुत सारे एग्जांपल कंसीडर कर सकते हो. यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हम साइक्लोहेक्सेन को इथाइल अल्कोहल में मिक्स करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा. तो सबसे पहले आपको दिमाग में ये रहना चाहिए कि ये कौन सा डेविएशन के थ्रू, यानी कौन से डेविएशन के थ्रू ये किस एग्जाम्पल में आ रहा है. तो ये साइक्लोहेक्सेन और इथाइल अल्कोहल जो है वो पॉजिटिव डेविएशन में है, और पॉजिटिव डेविएशन में आपने अभी जस्ट देखा है कि वॉल्यूम इंक्रीज होता है. वॉल्यूम इंक्रीज क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही हम साइक्लोहेक्सेन, जैसे अगर हम बात करें इथाइल अल्कोहल की, तो इथाइल अल्कोहल पोलर मॉलिक्यूल होता है और उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रांग होता है. क्लियर? लेकिन जैसे ही उसमें हम साइक्लोहेक्सेन मिलाते हैं, साइक्लोहेक्सेन मिलाने के बाद वो इथाइल अल्कोहल के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना होता है उसको धीरे धीरे वो वीक यानी रिड्यूस करना शुरू कर देता है, और ऐसे में
आप देख सकते हो कि जो इथाइल अल्कोहल मॉलिक्यूल है वो मिक्सचर से एस्केप होकर बाहर यानी वेपराइज होना शुरू कर देते हैं। जब वेपर वोलाटाइल हो जाते हैं तो ऐसे केस में जो वेपर प्रेशर होता है वो जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज कर जाता है। वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है यानी वेपर प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो दैट्स ऑल। आप ये सारी जानकारी आप यहाँ से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और आगे की जानकारी के लिए मेरे नेक्स्ट वीडियो को देखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।